आज महाकुंभ का 42वां दिन है। श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। मेला प्रशासन का दावा है कि अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पतित पावनी गंगा में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं के आने का यही क्रम रहा तो अनुमान है कि महाकुंभ में स्नानार्थियों की संख्या 65 करोड़ के पार हो जाएगी। महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी को है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाकुंभ में सुबह से ही संगम आने वाले सभी रास्तों पर श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। शहर के बाहर ही पार्किंग में वाहनों को रोका जा रहा है। वहां से शटल बस और ई रिक्शा से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम तट पर भीड़ ना हो इसीलिए पुलिस श्रद्धालुओं से स्नान कर वहां से हटने की अपील भी कर रही है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचने से पहले आगरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि अब तक प्रयागराज महाकुंभ में तकरीबन 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। एक निश्चित कालखंड के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जमा होना ये इस सदी की दुर्लभ घटनाओं में से एक है। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 62 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। इससे आप देखें तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से एक है। और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था भी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। वहीं सहारनपुर में यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने भी महाकुंभ की तारीफ की और कहा कि अद्भुत अलौकिक महाकुंभ बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य तरीके से सफलतापूर्वक संपन्नता की ओर है। अद्भुत अलौकिक महाकुंभ 2025 बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य तरीके से सफलतापूर्वक संपन्नता की ओर है। महाशिवरात्रि को आखिरी जो कुंभ का स्नान है वह होगा और अभी भी एक जनसागर उमड़ रहा है प्रयागराज के लिए। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और किसी को कोई थोड़ी बहुत तकलीफ होती है भीड़ अधिक होने के कारण तो उसके लिए खेद भी है, क्षमा भी चाहेंगे, लेकिन उनकी यात्रा सफल हो। गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में जो आस्था की डुबकी वो लगाने आ रहे हैं वो लगा करके अपने घर को सकुशल वापस जाएं, ऐसी प्रार्थना। तो प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। क्या आम और क्या खास सभी वक्त रहते रहते पवित्र स्नान कर लेना चाहते हैं। 42वें दिन भी दिग्गजों का स्नान करने का सिलसिला जारी रहा। ओडिशा से बीजेपी के बड़े नेता संबित पात्रा, सीएम मोहन चरण मांझी भी डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। वहीं इसी बीच मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने भी पवित्र संगम में स्नान किया। महाकुंभ पर गायक कैलाश खेर ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से लोग महाकुंभ में शामिल होने आए, ये गर्व का क्षण है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने संगम में पवित्र स्नान किया। उन्होंने कहा कि अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसा लगता है कि बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें ऐसा अवसर दिया। सबसे पहले तो
ये अद्भुत क्षण है। ये बहुत ही गहरा सौभाग्य है कि प्रभु ने यहाँ आने का अवसर दिया है। यहाँ पर जो आस्था है, जहाँ जो मानवता का सागर आया है, अपने आप में बिल्कुल अलग है। मैं तो जिन्होंने भी प्रबंध किया है, यूपी गवर्नमेंट को, योगी जी को, हर एक अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर में लॉजिस्टिक्स और प्लान किया गया है। यहाँ पर हर एक के अंदर में वो आस्था, वो स्नेह और वो प्यार दिख रहा है। सचमुच ऐसा वाला क्षण तो न जाने कितनों सालों के पश्चात में आता है। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। डुबकी लगाई। इस दौरान उन्होंने वहां पर अपनी किस तरीके से पूजा अर्चना की है वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उनके साथ मशहूर सिंगर कैलाश खेर समेत कई लोगों ने पवित्र स्नान किया। संबित पात्रा ने कहा कि प्रयागराज जाने का सौभाग्य मिला। जिस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। ये अद्भुत दृश्य है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि जगन्नाथ जी की नगरी पुरी से आज प्रयागराज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ संगम में हम आज आए हैं और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं ये अपने आप में अभूतपूर्व है। जो भी इसे देखेगा तभी वो समझ पाएगा। 60 करोड़ लोग यहाँ आए हैं। 60 करोड़ लोगों ने यहाँ आके स्नान किया है, यहाँ पर आके आस्था अपना जागृत किया है। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी बात है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये एकता का कुंभ है। इस कुंभ के माध्यम से पूरे देश में एक एकता का संदेश जाता है। आप देखिए कहीं केरल के हैं, कहीं उड़ीसा के लोग हैं, कहीं बंगाल के लोग हैं, तो कहीं तमिलनाडु के लोग हैं और सभी एक दूसरे को किस प्रकार से हर हर महादेव, जय जगन्नाथ कह के एक दूसरे का संबोधन कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा माननीय योगी जी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से इस महाकुंभ को संपन्न कराया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे। ये मौका इतना खास है, 144 साल के बाद ये अद्भुत संयोग महाकुंभ का और हर कोई अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार इसमें हिस्सा ले पाएगा और ऐसे में हर आम और खास के मन में वो इच्छा भी रहती है कि वो एक बार महाकुंभ जरूर जाए। और अब क्योंकि आखिरी के कुछ दिन शेष है तो ऐसे में भारी भीड़ जुट रही है। तो महाकुंभ का सबसे अधिक दौरा करने वाले मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल हो गया। आज़ाद भारत का पहला महाकुंभ 1954 में 14 जनवरी से 3 मार्च तक लगा था। उस वक्त मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। वो 2 से 3 बार आकर पैदल और नाव से जायजा लेकर गए। इसके अलावा कोई दूसरा सीएम इतनी बार महाकुंभ में नहीं आया। तो जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक के 46 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 13 बार मेले का दौरा किया। ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनके नाम ये रिकॉर्ड यहां पर दर्ज हो गया। सबसे पहले 9 जनवरी को 13 अखाड़ों, दंडीबाड़ा, खाक चौक और योगी महासभा के शिविर में पहुंचे। डिजिटल मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। 10 तारीख को प्रसार भारती के चैनल कुंभ वाणी का शुभारंभ किया। परिवहन निगम की बसेस को हरी झंडी दिखाई। 19 जनवरी को पूज्य शंकराचार्य संत महात्माओं से मुलाकात की। प्रदर्शनी, पुलिस गैलरी, संविधान गैलरी, पर्यटन गैलरी का शुभारंभ किया। इसके बाद 22 जनवरी को पहुंचे थे। मेले में पूरे मंत्री परिषद के साथ पावन संगम स्नान किया। कैबिनेट की बैठक भी की। 25 जनवरी को फिर से पहुंचे। अखिल भारतीय वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा में विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन का हिस्सा बने। 27 जनवरी को फिर पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर स्वागत किया। त्रिवेणी में पूजन अर्चन किया। 1 फरवरी को भारत सेवाश्रम शिविर का दौरा किया। उपराष्ट्रपति का स्वागत और दुनिया के 73 देशों के राजनयिकों से संवाद और समीक्षा बैठक की। 4 फरवरी को बौद्ध महाकुंभ कार्यक्रम में सहभागिता रही। मीडिया से संवाद किया। भूटान नरेश का स्वागत किया। 5 फरवरी को पीएम मोदी के आगमन पर स्वागत किया। त्रिवेणी संगम का पूजन अर्चन किया। 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर स्वागत किया। हनुमान मंदिर, अक्षय वट,
डिजिटल महाकुंभ का दौरा किया। 16 तारीख को जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रदीप मिश्रा की कथा और प्रभु प्रेमी संघ शिविर के समापन समारोह में शामिल हुए। 22 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आगमन पर स्वागत किया। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। 23 फरवरी सतुआ बाबा के शिविरस श्री कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात की। यानी कि आज भी मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और इसी के साथ कई सारे रिकॉर्ड्स जो कि सीएम के नाम हो गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से महाकुंभ पहुंचे। अक्टूबर में महाकुंभ का लोगों में वहां पर जारी होने के बाद ये उनका 18वां दौरा है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अरैल में उतरा। उसके बाद सीएम सेक्टर 21 स्थित सतुआ बाबा के शिविर पहुंचे। इसके बाद सीएम श्री कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से भेंट कर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूज्य संतों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं आज ही इसीलिए केवल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आया हूं। जब मुझे पता लगा कि मणि जी ने मुझे इसके बारे में बताया कि पूज्य स्वामी जी का आगमन प्रयागराज में हो रहा है, तो मैं आज अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और उससे बातचीत करने के लिए, सनातन धर्म और महाकुंभ के आयोजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेष रूप से मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उनका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हम सब के लिए गौरव का विषय है। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत मजहब संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर 120 करोड़ सनातन धर्मावलंबी है। 120 सनातन धर्मावलंबी का मतलब आधा सनातन धर्मावलंबी तो यहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका है। उससे ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा दिया है और आधे से अधिक लोगों ने डुबकी लगाया। यानी एक परिवार में अगर 4 से 5 सदस्य माने तो एक परिवार के कम से कम 2 से 3 सदस्यों ने आस्था की पवित्र डुबकी में भागीदार बन गया। यानी हर परिवार इस आयोजन में भागीदार बन रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के सफल आयोजन में भारतीय रेलवे का बड़ा और अहम योगदान है। कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि रेलवे की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल महाकुंभ में रेलवे के योगदान की जब हम बात करते हैं तो रेलवे ने महाकुंभ के लिए 14,000 से ज्यादा ट्रेन चलाई। सिर्फ ट्रेन के जरिए ही 15 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ क्षेत्र में 3 करोड़ 60 लाख श्रद्धालुओं ने रेलवे सेवाओं का इस्तेमाल किया। 92% ट्रेन मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर, मेमो सेवाओं के रूप में थी। 472 राजधानी ट्रेन और 282 वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया गया। इसके अलावा अगर राज्यवार ट्रेन की हम बात करें तो यूपी से 6,436 ट्रेन चलाई गई। इसके अलावा दिल्ली से 1,343, बिहार से 1,197, महाराष्ट्र की बात करें तो 740, पश्चिम बंगाल से 560 ट्रेन चली। मध्य प्रदेश से 400 ट्रेन के जरिए श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। इसी तरीके से गुजरात से 310 ट्रेन चलाई गई। राजस्थान से ट्रेन की संख्या 250 रही। असम से 180 ट्रेन का संचालन किया गया। इसी बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी
लगातार सक्रिय नजर आए।